साथियों, मैं सचिन कुमार सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे नीर 143 क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, हमारे यूपी ट्रिपल एससी फेट जिसमें लगभग 40,000 पद और कांस्टेबल के 50,000 पद आने वाले हैं, और इसके अलावा एनटीपीसी हुआ, यूपीएसआई हुआ, ग्रुप डी हुआ, एक्सेट्रा इत्यादि एग्जाम के लिए हमारे ये जो क्वेश्चन जो आपको बताने जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे। और आपको पता ही होगा, किसी भी वनडे एग्जाम में एक साइंस का पोर्शन बहुत ही अपने जो है वो अपना बहुत ही भूमिका रखता है। जैसे कि अब साइंस में आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन कराए जाएंगे जो आने वाले एग्जामों में अक्सर पूछ ही ली जाते हैं। चलिए आज आपका पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में श्वसन पिगमेंट हैं। तो मनुष्य में श्वसन पिगमेंट कितने होते हैं? जैसे कि पहला तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल के बारे में तो आप जानते ही होंगे। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? मनुष्य में ऑक्सीजन, शुद्ध ऑक्सीजन को ब्लड के अंदर ले जाना और अशुद्ध कार्बन डाइऑक्साइड को सांस के द्वारा बाहर निकालना। इसके अलावा अदर ऑप्शन जो दिए हैं, जैसे कि पहला दिया है क्लोरोफिल, दूसरा है मेलेनिन, तीसरा है रोडोप्सिन। तो इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि अब मान लो एक क्वेश्चन से उसका आंसर तो पता ही चल गया, हीमोग्लोबिन है। तो मनुष्य में श्वसन पिगमेंट हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और अदर ऑप्शन जैसे कि क्लोरोफिल है, मेलेनिन है, रोडोप्सिन है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो इसके बारे में भी जानेंगे तो हमको और भी क्वेश्चन क्लियर होंगे, और भी जो हमारी जो स्मरण शक्ति है उसके बारे में और भी सारे क्वेश्चन जो हैं और जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि पहला ऑप्शन ए है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का काम क्या होता है? पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। और मेलेनिन का काम क्या होता है? क्लोरोफिल का काम क्या होता है? पौधों की पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। दूसरा है मेलेनिन का काम क्या होता है? हमारे शरीर में या फिर किसी भी जीव के शरीर में, जो जैसे कि त्वचा और बालों का रंग। तो मेलेनिन के कारण क्या होता है? त्वचा का रंग और बालों का रंग। ये कौन डिसाइड करता है? मेलेनिन का ही ये काम होता है। तीसरा क्या है? रोडोप्सिन का काम क्या होता है? रोडोप्सिन का काम ये होता है, जो हमारी आंखें होती हैं, ये आंखों में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन। क्या होता है दोस्तों? प्रोटीन होता है। ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि आंखों में किस नाम का प्रोटीन पाया जाता है, तो क्या आप बताओगे? रोडोप्सिन। क्लियर? तो पहले क्वेश्चन के सारे ऑप्शन आपको क्लियर हो गए होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहां है? तो इसका ऑप्शन क्या होगा? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहां है यार? कहां है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ये होगा कि ये राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र, ये कहां है आपका?
ये आपका है शिमला में। कहाँ है? शिमला में, ठीक है। हाँ, शिमला में, शिमला सही है। शिमला में गड़बड़ हो गया ना, कुछ कर दो। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? तो ये आपका कहाँ है? पुणे में है। कहाँ है? पुणे में। चलिए पुणे के बारे में एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं। पुणे में और कौन सी चीज है? सीरम इंस्टीट्यूट। क्या? सीरम इंस्टीट्यूट, सीरम इंस्टीट्यूट। क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट। और अगला ऑप्शन क्या है? कटक। कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान। क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान। शिमला में क्या है? अगला ऑप्शन क्या है? शिमला। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान संस्थान। क्या है? आलू अनुसंधान संस्थान। और चौथा ऑप्शन क्या है? लखनऊ। लखनऊ में क्या है? विष अनुसंधान संस्थान। क्या है? विष या औषधि, विष या औषधि सॉरी अनुसंधान संस्थान। क्लियर? तो एक क्वेश्चन से हमने कितने क्वेश्चन बनाए? 4 क्वेश्चन बनाए। पहला तो राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र कहाँ है? पुणे में। और पुणे में क्या है? सीरम इंस्टीट्यूट। ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि सीरम इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र, ठीक है। और उसके अगला क्वेश्चन कटक है ऑप्शन में। ऑप्शन कटक में क्या है? चावल अनुसंधान संस्थान। तीसरा ऑप्शन है शिमला। शिमला में क्या है? आलू अनुसंधान संस्थान। चौथा है लखनऊ। लखनऊ में क्या है? विष या औषधि अनुसंधान संस्थान। क्लियर? चलिए अगले ऑप्शन पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या है? रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा है। तो रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा कौन सी है? कौन सी होगी? सुक्रोज। क्या होगा? सुक्रोज। क्या होगा दोस्तों? सुक्रोज। सुक्रोज में क्या पाया जाता है? गन्ने की रासायनिक रूप से गन्ने की शर्करा कौन सी होती है? सुक्रोज। सुक्रोज को क्या कहते हैं? केन शुगर। क्या कहते हैं? केन शुगर। और क्या कहते हैं? केन शुगर के अलावा और भी क्या कहते हैं दोस्तों? और इसको कहते हैं टेबल शुगर। क्या कहते हैं? टेबल शुगर। टेबल शुगर के भी नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और दो इसके अलावा पहला ऑप्शन क्या है? लैक्टोज। क्या है? लैक्टोज। लैक्टोज शर्करा किसमें पाई जाती है? दूध में। किसमें पाई जाती है? दूध में। और दूध में एक और क्वेश्चन पूछते हैं, दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। कौन सी प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों? केसीन प्रोटीन पाई जाती है। ये बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगला क्वेश्चन क्या है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज ये भी ऑप्शन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूछ लेते हैं कि फ्रक्टोज जो शर्करा होती है किस चीज में पाई जाती है? तो हमारा आंसर क्या होगा? शहद। क्या होगा? शहद। ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, जो ऑप्शन हैं ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं दोस्तों। और ग्लूकोज, इसके बारे में तो आप जानते ही होंगे। ग्लूकोज का काम क्या होता है? ये हमारे शरीर में, ये भी एक प्रकार की शर्करा है, ग्लूकोज शर्करा है, जो कि हमारे शरीर में सबसे पहले मतलब सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? शरीर में
जल्दी से जल्दी शरीर को जल्दी से जल्दी ऊर्जा प्रदान करना। ओके दोस्तों, तो जाहिर सी बात है, हमें विश्वास होगा ये जो ऑप्शन चारों हैं। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? क्या क्वेश्चन है? टीवी के रिमोट में कौन सी तरंगें होती हैं? तो कौन सी तरंगें होती हैं? अवरक्त तरंगें। कौन सी? अवरक्त तरंगें। सही ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? सी। अब इसके अलावा अदर ऑप्शन देखते हैं, जैसे कि पहला ऑप्शन है एक्सरे। एक्सरे यानी एक्स किरणें, रे का मतलब एक्स किरणें। एक्स किरणों का प्रयोग कहां होता है? चिकित्सा के रूप में होता है। किस रूप में? चिकित्सा के रूप में एक्स किरणों का प्रयोग। दूसरा है ऑप्शन बी, परावैंगनी किरणों का। अब आप जानते हैं कि परावैंगनी किरणें कहां से आती हैं? सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें होती हैं। सूर्य के प्रकाश से आने वाली किरणें। तो इससे कौन सा क्वेश्चन बनता है? क्वेश्चन ये पूछेगा आपसे कि ऐसी कौन सी तरंगें हैं जो सूर्य के प्रकाश से आती हैं? तो क्या ऑप्शन होगा आपका? परावैंगनी किरणें, परावैंगनी रे। ठीक है, तो अगला ऑप्शन क्या है हमारा? डी, गामा रेस यानी गामा किरणें जो होती हैं उनको ये क्वेश्चन पूछाता है कि ऐसी कौन सी किरणें हैं जिनकी भेदन क्षमता सर्वाधिक होती है? तो ऐसी कौन सी किरणें हैं? वो गामा किरणें हैं। तो इनकी क्या होती है? भेदन क्षमता सर्वाधिक किसकी होती है? गामा रेस यानी गामा किरणों की। क्लियर? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे अगले क्वेश्चन जो है वन लाइनर है। ठीक है, इनके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एक्स्ट्रा फैक्ट भी आपको हम देंगे, जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि एंजाइम मूल रूप से होते हैं। तो एंजाइम जो होते हैं मूल रूप से क्या होते हैं? बताइए, एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? एंजाइम मूल रूप से क्या है क्वेश्चन? एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। क्या होते हैं? प्रोटीन। ठीक है, क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। लेकिन एक चीज और यहां पे जानना है, वो क्या है? नोट करके लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे? क्वेश्चन का तो आंसर क्या है? प्रोटीन। एंजाइम मूल रूप से क्या होते हैं? प्रोटीन। अब all enzyme are protein, but all protein are not enzyme। ठीक है, क्या होते हैं? सभी, हिंदी में बोले तो सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं, लेकिन सभी एंजाइम प्रोटीन नहीं होते हैं। क्या होते हैं? नहीं होते हैं। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि क्या सभी प्रोटीन एंजाइम होते हैं और सभी एंजाइम प्रोटीन हो सकते हैं? तो कभी नहीं हो सकते हैं। ठीक है, क्लियर? अगला क्वेश्चन है, ग्लास का प्रयोग चश्मों का लेंस बनाने में होता है। ग्लास मतलब बोले तो कांच। क्या बोले? कांच। अब एक चीज बताओ, कांच कितने प्रकार के होते हैं? कांच हमारे होते हैं 5 प्रकार के, 5 टाइप। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। कौन कौन से? कितने प्रकार के होते हैं ग्लास? 5 प्रकार के। पहला होता है मृदु कांच। क्या होता है? मृदु
दूसरा, पहला हो गया मृद, दूसरा हो गया कठोर, कठोर, तीसरा क्रुक्स, क्रुक्स कांच, चौथा, तीसरा कौन सा हो गया क्रुक्स, चौथा हो गया फ्लिंट कांच, फ्लिंट, सॉरी फ्लिंट कांच, अब पांचवा कौन सा हो गया, पांचवा आपका हो गया पायरेक्स कांच, पायरेक्स, क्या यहां पे लिख देता हूं, पायरेक्स कांच। तो कांच, कांच के प्रकार कितने होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, पहला हो गया मृदु कांच, दूसरा कठोर, तीसरा क्रुक्स, चौथा फ्लिंट, पांचवा पायरेक्स। अब इनके सबके प्रयोग अलग अलग होते हैं। जैसे कि आपका मृदु कांच का प्रयोग किसमें करते हैं, क्या क्या चीजें इससे बनाई जाती हैं, खिड़की, बोतल, खिड़की, बोतल, etc। कठोर कांच का क्या बनाया जाता है, कठोर कांच का बीकर, परख नली और फ्लास्क, क्या बनाया जाता है, बीकर, परख नली, फ्लास्क। और तीसरा क्या है, क्रुक्स कांच, क्या है, क्रुक्स कांच। क्रुक्स कांच का काम क्या होता है, चश्मों का लेंस बनाया जाता है, चश्मों का लेंस, जो कि क्वेश्चन का आंसर है। किसका आंसर है, जो क्वेश्चन दिया गया है। ग्लास का प्रयोग चश्मों के लेंस के बनाने में होता है, तो क्रुक्स ग्लास यानी क्रुक्स कांच का प्रयोग जो है चश्मों के लेंस इससे बनाए जाते हैं। और चौथा क्या है, फ्लिंट कांच। और फ्लिंट कांच का प्रयोग किसमें होता है, जैसे कि प्रिज्म आपका हो गया, प्रिज्म, लेंस, ठीक है, प्रिज्म हो गया, लेंस हो गया। और लास्ट कौन सा है, पायरेक्स। पायरेक्स कांच का प्रयोग किसमें करते हैं बताओ, पायरेक्स कांच का प्रयोग, पायरेक्स कांच का प्रयोग आपका जो है उच्च कोटि के प्रयोगशाला के उपकरण बनाए जाते हैं, उच्च कोटि के प्रयोगशाला के उपकरण, अर्थात जो लैब में जो उपकरण प्रयोग किए जाते हैं उच्च कोटि के, ठीक है। तो क्लियर हो गया, क्या है, ग्लास का प्रयोग चश्मों का लेंस बनाने में होता है, तो किस ग्लास का, क्रुक्स कांच का, ठीक है, चश्मों का लेंस बनाया जाता है। इसके अलावा मृदु कांच का खिड़की, बोतल एक्सेट्रा, कठोर कांच का बीकर, परख नली, फ्लास्क, फ्लिंट कांच का प्रिज्म, बोतल, पायरेक्स का उच्च कोटि के प्रयोगशाला का बर्तन। क्लियर, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खाना पचाने में कौन सा एसिड प्रयोग होता है, खाना पचाने में कौन सा एसिड प्रयोग होता है, बताइए। खाना पचाने में ऐसा कौन सा एसिड है जो प्रयोग में लाया जाता है, तो HCl, HCl बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो खाना पचाने में कौन सा एसिड प्रयोग होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। अब HCl की बात करें तो अब HCl जो कहां पे बनता है बताइए, आमाशय में बनता है। कहां बनता है हमारे शरीर में, आमाशय, आमाशय, आमाशय में। और क्या होता है, आमाशय में 70% प्रोटीन का पाचन होता है। कितने परसेंट, 70% प्रोटीन का पाचन होता है। और इसके अलावा जो आमाशय में कौन से एंजाइम होते हैं, पेप्सिन और रेनिन,
पेप्सिन, रेनिन। आमाशय में इसके अलावा और कौन से एंजाइम का उत्पादन होता है? तो पेप्सिन और रेनिन। इन्हीं से HCl बनता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो हमारे खाना पचाने में मदद करता है। ओके, क्लियर? उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फेफड़ों में कितने मिलियन सेल होते हैं? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? तो फेफड़ों में कितने मिलियन सेल होते हैं? 300 मिलियन सेल, मतलब कोशिकाएं। कितने मिलियन कोशिकाएं होती हैं? 300 मिलियन, ठीक है? अब इसके अलावा चलिए ठीक है, 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। अब आपसे पूछ ले कि फेफड़ों में, फेफड़ा जैसे कि मान लो ये फेफड़ा है, ठीक है, इसमें कितने खंड होते हैं? तो कितने खंड होते हैं? 5। कैसे? 1 2 3 4 5। ये मान लो इसे ये फेफड़ा है, ठीक है, तो फेफड़े में कितने मिलियन सेल होते हैं? 300। और खंड पूछे तो खंड कितने? 5। खंड कितने? 5। और फेफड़ों के बाहर जो ये आवरण पाया जाता है, क्या पाया जाता है? आवरण, ठीक है? तो इस जो आवरण जो पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? बताओ। जब फेफड़ों के चारों ओर जो आवरण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? हम प्लूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लूरा। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। क्या बोलते हैं? प्लूरा। समझ में आ गया दोस्तों? चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों और जो ये सारे फैक्ट हमने बताए हैं इसके बारे में आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिली हो तो प्लीज हमारे ये जो चैनल है नीर 143 क्लासेस, इसको शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों को भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।